डे टू बी हियर। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, शायद ये गणेश जी की कृपा है कि हम यहाँ ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो विसर्जन के लिए गए हैं, सेलिब्रेशन के लिए गए हैं, वो एक वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो भी एक अच्छा मौका है जहाँ पे हम विसर्जन को भी सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो लोग बहुत रोते हुए किसी का भी विसर्जन करते हैं, इंसान की डेड बॉडी को लेके। लेकिन एक ये फेस्टिवल ही ऐसा है गणेश जी का, जो हमें सिखाता है कि जाते वक्त भी उन्हें बहुत अच्छे से विदाई करना चाहिए, खुशी खुशी। जैसे हम अपनी बेटियों को जब विदाई करते हैं तो बहुत खुशी खुशी विदाई करते हैं कि जो खुशी, जो सुख शांति तुमने मायके में दी है, अब आपको ससुराल में देनी है। तो ये कॉन्सेप्ट गणेश जी का जो हमने आज यहाँ पे इंडियन कल्चर में जो सीखा है, समझा है, मुझे लगता है इसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करना है। और कहाँ अप्लाई करना है? जहाँ पे आपका पुराना ज्ञान, पुराना अनुभव, पुराना एक्सपीरियंस का विसर्जन करना ज़रूरी होता है। वहाँ पे आपको खुशी खुशी उसको टाटा बाय बाय करना है। कुछ लोग अपनी पुराने एजुकेशन को, जॉब को या रिटायरमेंट को अच्छे से खुशी से विदाई करते हैं, राइट? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार हम कोई पुराने रिश्तों को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो एकदम खुशी खुशी ख़त्म करो, ऐसा दुखी होके हुए डिप्रेशन में आते हुए नहीं करना है। जैसे हमने कोरोना को भी खुशी खुशी अलविदा कह दिया, लेकिन अगर आप बहुत गर्जेस से, बहुत दुखी होके उसको विदा करोगे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वापस कोरोना हमारी लाइफ में आ जाएगा करके। तो कहते हैं ना, रात गई बात गई, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आज ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, माइंड ओवर द मैटर। पूरी जो चर्चा अब तक मैं कर रहा था वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा था कि शरीर और मन का कहाँ पे संगम है, कहाँ पे मेल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर उदय शाह, मैंने 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की, और मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस समझे बॉम्बे की हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के साथ, उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू किया। और रिसर्च मैंने एनर्जी के ऊपर स्टार्ट किया, ऑरा के ऊपर स्टार्ट किया, माइंड के ऊपर, मैंने साइकोलॉजी के ऊपर मैंने रिसर्च स्टार्ट की। और एज अ डॉक्टर हम हमेशा कहते हैं पेशेंट्स को कि आपकी बीमारी साइकोसोमेटिक है। मतलब साइको मतलब माइंड एंड सोमेटिक मतलब बॉडी। मन के वजह से इंसान बीमार पड़ता है, चाहे वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, जो भी बीमारियां हैं वो मन के वजह से। आप कहोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हमें रिसेंटली पता चला कि वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, या बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है, या पैरासाइट की वजह से ये बीमारी होती है, ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी ये बीमारी होती है। लेकिन आप कभी शांति से सोचिएगा कि ये वायरस, बैक्टीरिया तो सदियों से हैं। मतलब जब बुद्धा, महावीर थे तभी भी थे और आज भी हैं। लेकिन क्यों हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं? क्यों हम उनसे विक्टिमाइज्ड होते हैं? इसका आज हम यहाँ पे रीज़न समझेंगे। हमारे थॉट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, और जो भावनाएं होते हैं मैग्नेटिक, जिससे ऑरा, आभा मंडल बनता है। हम जब लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं, लो थॉट्स में जाते हैं, लो इमोशंस में जाते हैं, तब जाके हम बैक्टीरिया, वायरस को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तब बीमार पड़ता है, जब इंसान खुश रहता है तो बीमार नहीं पड़ता। इज इट राइट और रॉन्ग? तो खुश रहना जरूरी है, बिकॉज आपकी आभा मंडल, आपकी ऑरा की जो फील्ड होती है, इस ऑरिक फील्ड में कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी चाहिए। कहीं से भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जाने चाहिए। और ये कोरोना के काल में आपने देख लिया कि जो लोग बहुत खुश थे, तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे, वो लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने खुद कम से कम 54 इवेंट्स किए, आउट ऑफ स्टेशंस इवेंट्स किए 2 साल में कोरोना के टाइम पे। ऋषिकेश, वृंदावन, कहाँ कहाँ पे, भोपाल, कलकत्ता, कितनी ट्रैवलिंग की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी बार RT-PCR टेस्ट करवाई, कितने एक्सपोजर्स हम लोगों के साथ ऐसे हमने बड़े बड़े इवेंट्स किए। यहाँ पे भी मैं आया था 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी बहुत पॉजिटिव, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव, हमारा माइंड बहुत पॉजिटिव। और जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आप कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बहुत, क्योंकि आने वाले काल में तो और बहुत सारे ऐसे वायरसेस आने वाले हैं। आप उनको जगह मत दो, आप उनको एंट्री मत दो, आप उनको अट्रैक्ट मत करो, फिर घूमने तो क्या फर्क पड़ता है, कितने भी एनवायरमेंट में होने वाले। बिकॉज ये जो हमने 5 एलिमेंट्स का
बहिष्कार किया है, हमने इम्बैलेंस किया है इस यूनिवर्स में, इसके वजह से ये सारे उत्पादन हुए हैं, सारे वायरसेस बॉर्न हुए हैं करके, बैक्टीरियाज बॉर्न हुए हैं। तो डेफिनेटली जिसने जितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है इस एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए, वायरस के पास भी क्वांटम मेमोरीज होती है और वो आपके सेल के अंदर भी इतनी ही मेमोरी होती है। तो दो मेमोरीज जब अट्रैक्ट होती है तो मैनिफेस्टेशन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? जब हम अपनी इच्छा भगवान को कहते हैं, गुरु को कहते हैं, और जब वो भगवान हमारी बात सुनते हैं, गुरु हमारी बात सुनते हैं, तब मैनिफेस्टेशन होता है। तो जब पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्टेशन हो सकती है, तो आपको नहीं लगता नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी और वायरस की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी फ्रीक्वेंसी कैंसर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो कैंसर हो जाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी और किडनी स्टोन की फ्रीक्वेंसी या गॉल ब्लैडर स्टोन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको डिजीज हो जाएगी, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, आपका रीनल फेलियर हो जाएगा, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती क्यों है, ये आज हम यहाँ जानेंगे कि हम भले शरीर से जीते हैं, हमें लगता है ये मेरा बॉडी है, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, इसमें मसल्स है, बोन्स है, ब्लड है, इसमें टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स है, नर्व्स है, वेन्स है, आर्टरीज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है। हम नॉर्मली तो यही बातें करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि ये पूरी ऑर्गन बॉडी की सिस्टम चलती है हमारे इस लिक्विड लेवल से और गैसियस लेवल से। आप बोलोगे कौन सी लिक्विड लेवल है? सिंपल है, हमारी बॉडी 78% वाटर एलिमेंट्स का है, लिक्विड लेवल का है। इज इट राइट? और उसमें इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज अ लिम्फेटिक सिस्टम एंड अदर इज अ वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड सिस्टम। 4.5 लीटर का ब्लड है, बाकी हमारी लिम्फेटिक फ्लूइड है बॉडी के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी जब वीक होती है, रोग प्रतिकार शक्ति जब कमजोर होता है, आपका व्हाइट सेल्स जब कमजोर होता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव परिणाम रेड सेल्स में जाता है, आपके ब्लड में जाता है, आपकी पैथोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आप बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट करते हो बिकॉज आपकी ब्लड लो फ्रीक्वेंसी की हो गई, आपका खून में एसिड ज़्यादा हो गया या आपकी ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया या कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड हो गया है, तो डेफिनेटली आप बीमारी को अट्रैक्ट करोगे। वेरी सिंपल है। तो बॉडी खुद से कंट्रोल नहीं होती है। बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? लिक्विड लेवल का होता है। दैट इज द लिम्फेटिक एंड दैट इज द ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट। हम ब्लड केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन अब उसके एक लेवल आगे जाएंगे कि इस लिक्विड को कौन कंट्रोल करता है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी को कंट्रोल करने वाला समझ गए लिक्विड है, लिक्विड को कौन कंट्रोल करता है? लिक्विड को कंट्रोल करने वाले गैसियस है। आप बोलोगे ये गैस कहाँ से आ गया? वेरी सिंपल है, हमारे थॉट्स गैस है, हमारे इमोशन गैस है। कोई देख सकता है अपने विचार को, सोच को देख सकते हो? देख सकते हो? कोई वाईफाई को देख सकता है? हाँ, नहीं देख सकते। राउटर को देख सकते हैं ना, समझ में कि नहीं? इधर यही चीज है, यही फर्क होता है यहाँ पे। जो चीज नहीं दिखती है ना वो ज्यादा मायने रखती है। आप बोलोगे नहीं पॉसिबल नहीं है, तो फिर कोरोना क्या था? किसी को दिखाई दिया? हजारों लाखों लोग मर गए कोरोना से, लेकिन किसी ने अपनी नेकेड आई से कोरोना को देख पाए, वायरस को देख पाए? नहीं देख पाए। उसके लिए माइक्रोस्कोप लगता है कि नहीं? कितना माइन्यूट माइक्रोस्कोप लगता है। तो हमें भी अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को देखने के लिए, समझने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और वो माइक्रोस्कोप होता है मेडिटेशन, जो अभी हमने किया। आप समझ में आ रहे हैं? मेडिटेशन का मतलब है विजडम, मेडिटेशन का मतलब है इनर माइक्रोस्कोप। जब हम अपनी दृष्टि को अंदर ले जाएंगे तो हम अपने अंदर के थॉट प्रोसेस को देख पाएंगे, एनर्जी पैटर्न को देख पाएंगे, इमोशनल पैटर्न को देख पाएंगे। और जहां हमें समझ में आएगा अरे मेरे अंदर डर बहुत है, गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर इरिटेशन बहुत है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है, जेलसी बहुत है, ईगो बहुत है, मुझे लगता है वो गैसियस लेवल है। आप समझ में आ रहे हैं? कोई गुस्सा देख पा रहा है खुद का? नहीं देख पा रहा है। कोई फियर देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। हम कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, लेकिन उसको देख सकते हैं, अपने डर को नहीं देख सकते, बिकॉज ये रिएक्शन क्रिएट करता है, और जो चीज रिएक्शन क्रिएट करता है उसको हम नहीं देख सकते। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गैसियस लेवल पे पूरा कंट्रोल करें, हम अपने मेडिटेशन के जरिए इसको समझें। अब
इसको समझ के करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को, इमोशंस को समझ लें तो उससे फायदा क्या होगा। मैं आपको साइंस समझाता हूँ, बिकॉज हमने 25 साल रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जो भी विचार या भावना, इलेक्ट्रिकल थॉट्स या मैग्नेटिक जो इमोशंस चलते हैं ना, ये जाते कहाँ पे हैं, ये हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चक्रास। चक्रास का मतलब है कि जहाँ पे एक स्पिनिंग बॉडी है, इनविजिबल स्पिनिंग बॉडी, ऑसिलेट होते रहता है, कंटिन्यूस ऑसिलेट होते रहता है, घूमते रहता है, और उससे क्या क्रिएट होता है, विबग्योर क्रिएट होता है। वायलेट, रेड से लेके वायलेट कलर की अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी कलर्स की क्रिएट होती है, और ये हमारे अलग अलग बॉडी के लोकेशन पे सेटअप की गई है। गॉड ने देखो कितने जबरदस्त है, मतलब जो गैशियस लेवल पे थॉट इमोशंस यहाँ क्रिएट होते हैं, ये धीरे धीरे हमारे एनर्जी सेंटर्स को डिस्टर्ब करते हैं, ये एक अलग अलग सेंटर को। अब रिसर्च कहता है कि अगर आपके अंदर फियर क्रिएट हो गया तो ये रूट चक्र, मूलाधार चक्र को डिस्टर्ब करता है। अगर आपके यहाँ पे इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई तो ये सैक्रल चक्र के ऑसिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके अंदर अगर ईगो आ गया तो ये मणिपुर चक्र को, यहाँ पे इस एनर्जी सेंटर को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके अंदर अगर हेट्रेड, रिवेंज आ गया तो यहाँ पे हार्ट चक्र को डिस्टर्ब कर सकता है। आपका अगर कम्युनिकेशन इश्यू है तो थ्रोट चक्र को डिस्टर्ब कर सकता है, या थायराइड क्रिएट हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे कोई गलत थॉट, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आपका यहाँ पे ब्रेन में गलत न्यूरो ट्रांसमिशंस क्रिएट होते हैं, गलत सिग्नल्स जाएंगे, और वो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, कोई ना कोई ऑर्गन में जाएंगे कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस थॉट चल रहे हैं। तो जो ज्यादा हैवी थॉट्स होते हैं, विद नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो जल्दी न्यूरो ट्रांसमिशन, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हेल्प करता है नीचे जाने में। तो अगर किसी को गिल्ट होगा तो ये गिल्ट यहाँ अगर माइंड में क्रिएट हुआ तो धीरे धीरे उसकी किडनी में जाके ट्रेवल करेगा, और हमें किडनी फेलियर हो जाएगा, हमारी किडनी के ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रॉब्लम होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने कभी भी कॉज के ऊपर काम नहीं किया, हमेशा हम डॉक्टर्स लोग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ब्लड की, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, हम सब उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। आपको हम सिम्टम्स पूछते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और हम आपकी डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस के आधार पे हम आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। डू यू एग्री? लेकिन कोई भी कॉज की डायग्नोसिस नहीं करता, इफेक्ट की डायग्नोसिस करता है। हम ये पूछते हैं आपको सिम्टम्स क्या है, आप कहोगे बुखार आता है, ठंडी लगती है, नींद नहीं आती है, मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है, ये सिम्टम्स आप बोलते हो। फिर हम ब्लड केमिस्ट्री में चेक करते हैं कि कहाँ पे आपके पैरामीटर्स चेंज हो गए, और हम उस केमिकल को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं, कभी एंटी डायबिटिक, कभी एंटी हाइपरटेंसिव, कभी एंटी कोलेस्ट्रॉल, कभी एंटी कैंसर मेडिसिन, कभी एंटी एलर्जी। ये सारी मेडिसिन एंटी वाली देते हैं, ऑपोजिट वाली देते हैं, कॉज को निकालने के लिए नहीं, इफेक्ट के लिए एंटी देते हैं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी फॉर्चुनेटली ये स्पिरिचुअल साइंस जो संतों ने, गुरुओं ने इंडिया में बहुत सालों सालों पहले खोज कर रखी थी, जिसको हम आयुर्वेदा शास्त्र कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इंसान बीमार पड़ता है उसकी सोच के वजह से, इंसान बीमार पड़ता है इस चक्र के इम्बैलेंस की वजह से। तो हमारे जो संत साधु ऋषि मुनि है ना, ये हर चक्र के बीज मंत्र का मेडिटेशन करते हैं, और साल, 100 साल, 125 साल, 150 साल जीते बगैर कोई बीमारी का। कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हर चक्र का आप देख सकते हो यहाँ बीज मंत्र है, लम वम रम यम हम ओम, ये बीज मंत्र है। तो जब आप मंत्र चैंटिंग करते हो, जैसे अभी हमने गणेश का मंत्र चैंट किया कि नहीं, राइट? तो जब हम गणेश के मंत्र चैंट करते हैं तो हम गणेश जी से कनेक्ट होते हैं। जब हम लम का मंत्र चैंट करते हैं तो हम रूट चक्र से कनेक्ट होते हैं। वम का मंत्र चैंट करते हैं तो सैक्रल चक्र से कनेक्ट होते हैं। ऐसे हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है। जैसे आपका भी कुछ नाम है कि नहीं, नाम है कि नहीं? आपका क्या नाम है? यस, हाँ, रमानंद, राइट? अब मैं यहाँ पे रमानंद बुलाऊंगा और कोई यहाँ सुनेगा, मतलब एड्रेस करेगा नहीं, बिकॉज इनका नाम है। इज इट राइट? तो पूरी लाइफ इनको इसी नाम से बुलाएंगे। इज इट राइट? तो ये चक्र को भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं और उसको मंत्र से जाने जाते हैं, मंत्र, बीज मंत्र से जाने जाते हैं। तो जो ऋषि मुनि पहले के जमाने में या आज भी, मैं काफी लोगों को मिल चुका हूं, संतों को, गुरुओं को, वो लोग जब ऐसे मेडिटेशन करते हैं और वो अपने चक्र को बैलेंस रखते हैं, तो मैंने उनको पूछा आप चक्र को बैलेंस क्यों करते हो, आपको क्या लेना देना चक्र से? तो उन्होंने कहा वो तो मुझे पता नहीं। तो फिर मैंने एक मशीन खरीदा,
RFI करके, यूएस में जाके रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, और लंदन में जाके मैंने एक मशीन खरीदा डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल मेजरमेंट। ये 2 छोटे मोबाइल जितने डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस को मैंने अलग अलग चक्र पे लगाया और मुझे पता चला कि हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मूलाधार की 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, सैक्रल चक्र की 1.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, मणिपुर चक्र की 2.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, हार्ट चक्र की 2.4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी की अगर आप बीज मंत्र चैंटिंग करें तो वो चक्र अच्छे से घूमेगा। और उसके आगे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और हर हार्मोन्स और ग्लैंड्स के आगे कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम्स, ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब कितना एंशियंट साइंस, लेकिन उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं था, लेकिन तो भी वो लोग इंट्यूटिवली ये मंत्र चैंट करते थे सालों सालों के पहले। मतलब राम, कृष्ण, हनुमान, जीसस, बुद्धा। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग एनलाइटन क्यों हुए, इन लोग को मोक्ष निर्वाणा क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने सारे अपने चक्रों को अलाइन रखा, बैलेंस रखा, और सालों सालों तक, युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक रखा, एंड दे गॉट लिबरेटेड फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। यू गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स, हर ग्रह की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमने रिसर्च किया, मैंने करीबन 7-8 साल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया। सूर्य ग्रह, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रहों पे मैंने रिसर्च किया। तब पता चला कि ये जो ऑसिलेट होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जो आप ज्योग्राफी में पढ़े ना स्कूल में, राइट, ये लोग भी कुछ तरंगे पैदा करते हैं, ये लोग भी कुछ वेवलेंथ क्रिएट करते हैं। जैसे मंगल ग्रह होता है वो रेड क्रिएट करता है, और वो रूट चक्र पे उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो हम कहते हैं ये लड़की मांगलिक है, इसकी शादी लेट करनी चाहिए, कहते कि नहीं हिंदू रिलीजन में, राइट? तो इसका मतलब क्या कि लड़की का 27-28 इयर्स तक मांगलिक होने की वजह से उसकी रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी जो 1.7 हर्ट्ज होनी चाहिए वो 1.6 पे घूम रही है या 1.5 पे घूम रही है। उस टाइम पे अगर शादी की जाए तो डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। और मेडिकली देखा जाए उनको पाइल्स की बीमारी ज्यादा हो सकती है, या फ्यूचर में उनको फाइब्राइड हो सकता है, यूट्रस फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आप देखिए कि प्लैनेट्स भले कितने भी दूर है, लेकिन उनकी तरंगे आ रही कि नहीं। आज आपका मोबाइल का नेटवर्क कहां से मिल रहा है? सिम कार्ड से नहीं आ रहा है, सैटेलाइट से आ रहा है। कहां से आ रहा है? और किसी ने देखा है सैटेलाइट? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। एयरटेल की फ्रीक्वेंसी अलग है, वोडाफोन की अलग है, इज इट राइट? जियो की फ्रीक्वेंसी अलग है। हम देखते हैं कहीं पे कोई एक का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कहीं पे का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, देखते कि नहीं? तो इसी तरह से कुछ लोगों की प्लानिटरी पोजीशंस, जब उनका बर्थ हुआ था तब उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी ट्यूनिंग है अपने चक्र के साथ, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। और कुछ टाइम के बाद वही लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो उनकी लाइफ अनसक्सेसफुल हो जाती है। एंड इट्स अ बायोरिदमिक साइकिल ऑफ अ लाइफ। तो जर्मन के एक साइंटिस्ट ने बहुत जबरदस्त एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने 15 साल पहले मैंने देखा, बायोरिदमिक साइकिल ऑफ द लाइफ। ये आप गूगल पे टाइप करना, पहले तो पेड था, अभी तो फ्रीली अवेलेबल है। तो उस सॉफ्टवेयर में अगर आप अपनी बर्थ डेट डालोगे, तारीख डालोगे, टाइम डालोगे, तो आपको एक साइकिल दिखेगी, उस वहां पे वेवलेंथ दिखेगी कि कहीं पे आपकी मेंटल साइकिल अप है या डाउन है, इमोशनल साइकिल अप है या डाउन है, स्पिरिचुअल साइकिल अप है या डाउन है, एस्थेटिक साइकिल अप है या डाउन है, आपका एजुकेशन, आपका प्रोफेशन आप ऊपर है या नीचे, ये आपको समझ में आएगा। तो इट्स अ वेवलेंथ। जैसे समुद्र में कैसे लहरें होती है ना, ऊपर नीचे होती है, इसी तरह से ये वेवलेंथ होती है। तो हमें करना क्या होता है कि इन सारे चक्रों को बैलेंस में रखते हुए, थ्रू द माइंड, पॉजिटिव माइंड, थ्रू द पॉजिटिव इमोशंस, हम इन सारे प्लैनेट्स को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। हम उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, वहां पे कर सकता है कोई? आपको मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है तो क्या आप सैटेलाइट को चेंज कर सकते हो? आप क्या करोगे? अगर आपको मोबाइल में नेटवर्क या नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? सिम कार्ड, अगर सेम सिम कार्ड में अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो आप नजदीक जाओगे जहां टावर है, जहां टावर होगा उसके जाओगे, क्योंकि टावर किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट से कनेक्टेड है। इज इट राइट? तो आप बोलोगे अच्छा ये देखो मुझे टावर मिल गया वोडाफोन का, अब मुझे नेटवर्क फुल मिल रहा है यहाँ पे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमारे लिए टावर क्या है? या तो हमारे गुरु हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, या टीचर्स हैं, या हमारी अपनी साधना है, ये हमारे टावर हैं। तो जितना मेडिटेशन ज़्यादा करोगे, या गुरु के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, या अपने गॉड गॉडेसेस के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, आपको उतना नेटवर्क अच्छा मिलेगा।
इज इट क्लियर? बिकॉज इट्स अ फेथ, विश्वास है। जितना विश्वास रहेगा आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, और जब स्ट्रांग रहेगा तो आपके जितने भी अलग अलग कार्मिक लेसन्स है जो आप पास्ट के सीखने आए हो या प्रेजेंट के या पेरेंटल, जो भी आपकी एक कार्मिक साइकिल है उसको आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। आप लोग यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। आप जो भी अपने प्रोफेसर से ज़्यादा अगर कनेक्ट हो, टच में हो, तो आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलता है कि नहीं? मुझे बताओ, मिलता है कि नहीं? मैं जब फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था मेरे कॉलेज में, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे एक दिन केबिन में बुलाया और मुझे कहा कि शाह तुम मेरे क्लिनिक पे आके 2-3 घंटा बैठ सकते हो। मैं तो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है उनकी क्लिनिक पे, पर्सनल क्लिनिक पे बैठने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक शर्त पे कि तुम्हें मेरे बेटा जो अभी 9th स्टैंडर्ड में, उसको रोज तुम्हें 1-2 घंटा पढ़ाना होगा, तब मैं तुम्हें 2 घंटे अपनी क्लिनिक पे बैठने दूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, दैट्स अ गुड डील। तो मैं रोज उनके बेटे को पढ़ाता था, बिकॉज उसको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई में कम ध्यान देता था। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन पता नहीं वो अपने खेल कूद में ज़्यादा ये था। तो धीरे 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 उसकी रुचि बनने लगी, पढ़ाई में बनने लगी, और वो अच्छा पढ़ाई, साइंस मैथ्स में अच्छा स्कोर करने लगा। और मेरे प्रिंसिपल और ज़्यादा खुश होते रहे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेडिकल नॉलेज देते रहे वो। तो सब लोग को बहुत जेलसी फील होती थी, बिकॉज आफ्टर द कॉलेज आई यूज्ड टू बी इन हिज क्लिनिक एंड आई यूज्ड टू डू द मेडिकल प्रैक्टिस। समझ में आया? तो जो फाइनल ईयर में हमें जो एजुकेशन मिलता है, मुझे फर्स्ट ईयर में ही वो सारा नॉलेज मिल गया। तो ये प्रॉफिट था कि लॉस था? तो ये फर्क होता है कि जब अपने टीचर से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, बाय हार्ट और बाय द माइंड, वॉट एवर, आपकी उससे टेलीपैथी ज़्यादा है, भले फिजिकली आप कनेक्टेड नहीं हो, आप उनका माइंड रीड कर सकते हो, उनसे विजडम ले सकते हो, उनसे नॉलेज ले सकते हो, जो भी आपको लेना आप ले सकते हो, राइट? तो इसमें प्रोग्रेस किसका है? किसका प्रोग्रेस है? आपका खुद का प्रोग्रेस है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने कनेक्ट हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने फेथ से, अपने गॉड गॉडेसेस से कितने कनेक्ट है, उतना ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है, इतना ज़्यादा हम कामयाब इंसान हैं। समझ में कि नहीं? अब कोई स्पोर्ट्स में होता है तो वो कोच से ज़्यादा कनेक्ट रहता है, तो उसको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, वो सीनियर एक्टर एक्ट्रेसेस से ज़्यादा कनेक्ट रहता है, तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमें भी क्या है, जितना ज़्यादा हम कनेक्ट रहेंगे, इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छा करेगा, बहुत शार्प करेगा। हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन है, लेफ्ट साइड का लॉजिकल ब्रेन है। और इस ब्रेन को पॉजिटिव करने के लिए हमें हायर सोर्स की जरूरत है। उन लोगों की कनेक्शन जो टीचर्स हैं, जिन्होंने पहले हमसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, जो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, हमें उनके साथ कनेक्ट ज़्यादा रहना है। इज इट राइट और रॉन्ग? बिकॉज हमारी ब्रेन के अंदर कितने सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, और कैलिफोर्निया की जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है वो कहते हैं कि रोज 60,000 थॉट्स आते हैं, 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सिर्फ 6,000 विचार हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप उनको पॉजिटिव और ज़्यादा कैसे कर सकते हो? बाय मेडिटेटिंग, बाय बीइंग मोर इन टच विथ योर टीचर, गुरु। आप बुक रीडिंग ज़्यादा करो, अच्छी ऑडियो सुनते जाओ। मैं ज़्यादा बुक रीडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऑडियो ज़्यादा सुनता हूँ। मैं वीडियोज़ ज़्यादा देखता हूँ, अच्छे अच्छे जो भी स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर्स होते हैं या इंस्पिरेशनल लोग होते हैं, उनके मैं ऑडियोज ज़्यादा सुनता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन आइदर यू आर विजुअल पर्सन, यू आर ऑडिटरी पर्सन और किनेस्थेटिक पर्सन। इज इट राइट? आपका जो ये ब्रेन के सेंसेशंस होते हैं ना, उसमें कौन सा सेंसेशन ज़्यादा एक्टिव है, पहले तो ये फाइंड आउट करो। मैं विजुअल ज़्यादा हूँ, राइट? तो मैं देखने में ज़्यादा, ये मतलब बचपन से क्या हुआ, पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए, तो मुझे लगा कि सच में पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है करके। इज इट राइट? तो इसकी वजह से विजुअल ज़्यादा हो गया मैं। कुछ लोग क्या होते हैं, रीडर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने पेरेंट्स दिन रात किताबें पढ़ते हैं। आई बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी फैमिली, तो मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई ज़्यादा की नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब पढ़ाई नहीं की तो मैंने उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, तो मुझे भी वो आदत कभी नहीं आई पढ़ने की। तो ये ब्रेन क्या करता है, ये ब्रेन जो देखता है उसको एब्सॉर्ब करता है, जो सुनता है उसको एब्सॉर्ब करता है, जो एक्सपीरियंस करता है उसको एब्सॉर्ब करता है। लेकिन आप सोचो, अगर आप कुछ गलत चीज देखोगे तो उसको एब्सॉर्ब करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? गलत चीजें सुनोगे तो उसको भी वो एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? आप जितनी दंगे फसाद बॉयकॉट वाली चीजें सुनते हो ना, ये बॉयकॉट आपकी लाइफ में भी कभी हो सकता है।
कितना भी करप्शन जहां बाहर चल रहा है, अगर आप उसके न्यूज़ चैनल देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब्स देख रहे हो, तो आपके लाइफ में ऐसा होगा कि नहीं? ये जितनी भी एकता कपूर की सीरियल चल रही है और उसको अगर आप ज्यादा देखोगे तो आपकी लाइफ में भी होगा कि इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स नथिंग डिफरेंट, ये साइंस है। जो चीज देखोगे उसको ऑब्जर्व करोगे, जो ऑब्जर्व करोगे उसको एब्जॉर्ब करोगे, जो एब्जॉर्ब करोगे वो न्यूरो ट्रांसमिशन में आएगा, और जो न्यूरो ट्रांसमिशन में आएगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होगा। इज इट क्लियर? रॉन्ग? हम कंप्लेंट क्या करते गॉड को कि मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आप कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज कर रहे हो, अच्छी चीजों के लिए कि बुरी चीजों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने एजुकेशनल लोग हैं ना, वो लोग अगर अपना लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करें तो बेटर है, जब वो मैथ्स और साइंस के साथ कनेक्टेड है। अगर वो आर्ट्स के साथ कनेक्टेड है तो उनको राइट साइड का ब्रेन ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि राइट साइड का ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है, आर्टिस्टिक ब्रेन होता है, नॉन एनालिटिक ब्रेन होता है। इज इट क्लियर? तो पहले तो आपको यह जानना है मुझे कौन से फील्ड में रुचि है, या मैं किस में एक्सपर्टाइज्ड हूं, मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। आप उसी तरह से अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, दैट इज योर कप ऑफ टी। इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे अंदर आर्ट नहीं है तो शायद इसलिए मेरा राइट ब्रेन इतना एक्टिव नहीं है। मैं बहुत लॉजिकल हूं इसलिए मैं रिसर्च कर पाया, इसलिए मेरा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो रही है बिकॉज मैं लेफ्ट ब्रेन दिन रात यूज करता हूं। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन में अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करना शुरू किया, और मैंने धीरे धीरे अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज को भी एक्टिवेट शुरू कर दिया। तो मेरे और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुए, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए, और मेरा प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो गया। तो आपका जो भी वीक पॉइंट है वो आपको पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका अगर फेमिनाइन पार्ट वीक है तो उसको एक्टिवेट करना, आपका मस्कुलाइन पार्ट वीक है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बैलेंस बोथ द ब्रेन। इज इट राइट? यू हैव टू बैलेंस बोथ द ब्रेन। आप एक ही ब्रेन से ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सक्सेसफुल हो सकते हो लेकिन आपका इवोल्यूशन नहीं होगा, आपका लाइफ प्रोग्रेस, सोल प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये दोनों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साइंस के रिसर्च के हिसाब से मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा कोई फिलोसॉफिक टॉक नहीं दे रहा हूं, मैं कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा रहा हूं। जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमने आज तक यूज किए हैं उसके आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों ब्रेन आपका बैलेंस चाहिए। कोई मुझे बता सकता है साइंटिफिकली कि अगर दोनों ब्रेन बैलेंस्ड है तो बॉडी में ऐसा क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? अगर राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस्ड है इंसान के तो उसे फायदा क्या होता है सबसे बड़ा? हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा। वेरी गुड, यस। और नेगेटिव थॉट्स नहीं है, एक्सेलेंट। और पढ़ दोनों, लॉजिकल एंड क्रिएटिविटी दोनों, एक्सेलेंट, यस। जब आप मंदिर में हो ना लेफ्ट ब्रेन यूज मत करना, जब आप एग्जामिनेशन में हो ना राइट ब्रेन यूज मत करना। इज इट क्लियर? तब इमोशनल मत होना, एंजाइटी मत आने देना, फियर मत आना, अरे क्या होगा, मुझे कितने मार्क्स आएंगे, सोचना ही नहीं। वंस यू हैव अपीयर्ड, यू आर अपीयर्ड विद फुल कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको समझाता हूं जब दोनों ब्रेन बैलेंस है तो क्या होता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। तब हमारे जो सेल्स होते हैं, वी हैव 63 ट्रिलियन सेल्स इन अवर बॉडी। जब हमारा दोनों ब्रेन बैलेंस्ड होता है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी होती है, और वो एनर्जी पॉजिटिव वेवलेंथ में होती है, और हम फुल्ली एनर्जेटिक होते हैं। हमारे अंदर पैशन होता है, हमारे अंदर पूरी तरह से पोटेंशियलिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और हमारे अंदर क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होती है। यू गॉट माई पॉइंट? जब आपका दोनों ब्रेन बैलेंस्ड है। कोई अगर ज्यादा राइट ब्रेन यूज करता है, ज्यादा इमोशनल है, तो उसके सेल के अंदर रेड एनर्जी ज्यादा होगी, और रेड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो ड्रेन हो सकता है बिकॉज लो वेवलेंथ है। कोई अगर ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा अगर वो अपना लेफ्ट ब्रेन यूज करता है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर ये ब्लूइश या ब्लैकिश एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी, तो वापस वो लो इम्यूनिटी में चला जाएगा, वापस बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट करेगा वो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मतलब आप सोचो,
आपके इलेक्ट्रिकल थॉट और मैग्नेटिक इमोशंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके ईच एंड एवरी सेल्स के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 ये ब्लैक एनर्जी जो हमने क्रिएट की है ड्यू टू डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, अब धीरे धीरे देखिए कैसे, इट्स नॉट अ ओवरनाइट बिजनेस, ये कम से कम कुछ दिन, महीने, साल लग जाएंगे और धीरे 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 ये हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। ये कौन कर सकता है? हु कैन डू दैट? ओनली वी कैन डू दैट। आपको लगता है ये कोई मेडिसिन कर सकती है, कोई दवाई कर सकती है, कोई ऐसी मेडिसिन मिलती है दुनिया में जो आपके सेल के अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सके? नहीं। डर कौन निकाल सकता है? गुस्सा कौन निकाल सकता है? आप खुद निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालोगे? जब आपका पहला प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आप अपनी एनर्जी को रियलाइज करने की कोशिश करो कि इस वक्त, इस समय, इस मोमेंट में मेरी कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है, मेरी कैसी है, लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है। ये अपनी सेल्फ एनालिसिस करो कॉन्शियस माइंड से। अब मैं अपने आप को खुश फील कर रहा हूं कि दुखी फील कर रहा हूं, मैं अभी डिप्रेशन में फील खुद को कर रहा हूं, मुझे अंदर गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, कैसा लग रहा है, खुद को पूछो। क्योंकि ये जो कॉन्शियस पैटर्न है ये टेम्पररी है, ये आप उसको ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हो, एट द सेम मोमेंट चेंज कीजिए। जैसे आपको व्हाट्सएप में कुछ अच्छे मैसेज आते हैं तो चेंज होता है कि नहीं? कोई फेसबुक पे कोई मोटिवेशनल मैसेजेस देते, कोई वीडियोस देते, तो आप पॉजिटिव हो जाते हो कि नहीं? लेकिन सिर्फ 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के बाद वो मैसेज इवेपोरेट होता है। मैं 20 सेकंड के बाद अगर आपको पूछूंगा कि कौन सा मैसेज आप पढ़ के खुश हो गए थे, आप भूल जाओगे। भूलते हो कि नहीं? सिर्फ 20 सेकंड। तो क्या करना है, हमें इस 20 सेकंड को एक्सटेंड करने के लिए हमें इसको कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रोसेस में रख के हमें अपने सबकॉन्शियस ऑरा को चेंज करना है, हमें अपने अचेतन मन को चेंज करना है। दिस इज द माइंड ओवर द मैटर। आपके बॉडी के सारे पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं ना, ये सबकॉन्शियस माइंड के वजह से काम कर रहे हैं, ये ब्रेन के वजह से काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसा जैसा आपका माइंड पॉजिटिव होगा, लॉन्ग लास्टिंगली आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा। ब्रेन पॉजिटिव होगा, आपके चक्रस पॉजिटिव होंगे। चक्रस पॉजिटिव होंगे तो चक्रस के आगे ग्लैंड्स पॉजिटिव होंगे। ग्लैंड्स पॉजिटिव होंगे तो उसके आगे सिस्टम पॉजिटिव होगी। सिस्टम पॉजिटिव होगी तो उसका जो ऑर्गन कंसर्न है, कार्डियक सिस्टम है या वेस्कुलर सिस्टम है या किडनी सिस्टम है या लिवर सिस्टम है, ये पॉजिटिव होगा। और उसके अंदर जो टिश्यूज और सेल्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। मतलब कितना कंसिस्टेंटली आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कितना कंसिस्टेंटली? जब आप कंसिस्टेंटली इस सारे नेगेटिव एनर्जी पे काम करोगे, जो गुस्सा, डर, फियर क्रिएट होता है, तो ये रेड एनर्जी आपको डैमेज कर सकती है। लेकिन अगर आप ग्रीन और ब्लू एनर्जी ऐसे क्रिएट करोगे अपने बॉडी के अंदर, आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव करते हुए, तो आपके सारे पैरामीटर पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको कोई कोरोना वायरस या कभी कैंसर, ऐसा कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज आपके सेल्स पूरे एनर्जेटिक है, फुल्ली दे आर चार्ज। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जितने भी ये ऑरिक लेयर्स है, 7 लेयर्स होते हैं। भगवान ने सिर्फ एक लेयर हमें नहीं दिया है, 7 लेयर दिए। 7 शरीर हमारे साथ चल रहा है, एक अकेला शरीर नहीं चल रहा है हमारे साथ। ये सारे शरीर हमारे पॉजिटिव होंगे और धीरे धीरे हमारी पीरियडिकली ऑरा फील्ड में चेंज होते जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव यहाँ देख रहे हो, ये इतना रेड पैच था रूट मूलाधार चक्र में, और कुछ ये 25 सितंबर कुछ साल पहले का है, और ये 12 अक्टूबर का यहाँ पे ये रेड पैच निकल गया। और ये 23 अक्टूबर को यहाँ पे देखो ये पर्पल कलर की एनर्जी धीरे धीरे क्रिएट हो गई है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखोगे, आपके बच्चों के अंदर भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी खुद के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, और धीरे धीरे आप डिजीज से हेल्दी कंडीशन में पहुंच जाओगे। आपको शरीर को चेंज नहीं करना है, केमिकल चेंजेस नहीं करने, आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको योगा करना है, आपको डाइट फॉलो करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है बॉडी का, आपको कैथारसिस करना है माइंड का। इज इट क्लियर? जब आप ये करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे ऐसे चेंजेस आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। हमने करीबन 2-2.5 लाख लोगों के ये सारे ऑरा रिसर्च किए हैं।
बहुत सारे लोगों के हमने ये रिसर्च किए और तब जाके हमें समझ में आया कि इंसान का जो गैशियस लेवल होता है, जो हमने शुरुआत आज टॉक में की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका माइंड इमोशन पॉजिटिव है, गैशियस पॉजिटिव है, आपका लिक्विड पॉजिटिव है, लिम्फेटिक पॉजिटिव है, ब्लड पॉजिटिव है, और जब आपका वो पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी पॉजिटिव है। इज इट राइट? फिर कितना भी बुरा समय आएगा, बायोरिथमिक साइकिल कितनी भी डाउनफॉल होगी, प्लैनेट्स कितने भी गलत पोजीशन पे होंगे, लेकिन आपकी खुद की माइंड पॉजिटिविटी के वजह से आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। इज इट क्लियर नॉट? समझ में कि नहीं? सो बी विथ योर सेल्फ, बी विथ योर पॉजिटिव एनर्जी। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ना, यू शुडंट वरी अबाउट। आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू हैव टू डिसाइड, मुझे समय कहाँ ज्यादा देना है, मुझे एनर्जी कहाँ स्पेंड करनी है, मुझे टाइम कहाँ स्पेंड करना है, मुझे मनी कहाँ स्पेंड करना है, मुझे कहाँ पे अपना फोकस करना है, ताकि मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहे और मेरी हेल्थ हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर हेल्दी इंसान है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो ज्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, वो ज्यादा आउटपुट दे सकता है, और सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, जॉब है, एजुकेशन है, कुछ भी है, जहां पे आपके अंदर मेमोरी अच्छी है, कंसंट्रेशन अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिविटी अच्छी है, आपको नहीं लगता आपके सक्सेस रेट्स ज्यादा है? टेल मी ऑनेस्टली, ज्यादा है कि नहीं? राइट? लेकिन अगर माइंड नेगेटिव है, राइट, तो आपको लगता है आपका सक्सेस रेट ज्यादा है? कैनॉट बी पॉसिबल। ऑपोजिट चीज, opposite polarity cannot give you the positive result. Is it right or wrong? So there is a evil inside us. हम कहते हैं ना, राम और रावण अंदर ही है। आपका अवेयरनेस ही है, आपका कंसंट्रेशन है, आप किस चीज पे फोकस करोगे वो चीज फ्यूल टू फायर होने वाली है। अब आप दुख पे फोकस करोगे, इरिटेशन पे फोकस करोगे, एंगर पे फोकस करोगे, इट विल एक्सपांड लाइक अ बलून। आप हैप्पीनेस पे फोकस करोगे, इट विल एक्सपांड लाइक एनीथिंग। यहां जितने भी लोग अभी गणपति विसर्जन का सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप इन लोगों को 1-2 घंटे के बाद मिलना, ये लोग उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जैसे पहले 2-4 दिन पहले थे। क्योंकि ये टेम्पररी वाइब्रेशन से, जो हम बाहर से सब ढोल धमाके से क्रिएट करते हैं, नाचते गाते हुए करते हैं, उसके बाद हम वापस वही लिथार्जिक हो जाते हैं, वहीं पे नेगेटिव हो जाते हैं, वहीं पे हमारे एडिक्शंस रीएक्टिवेशन हो जाते हैं, राइट? तो सिर्फ सेलिब्रेशन ऑफ प्लेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेट विथ हैप्पीनेस, विथ मेडिटेशन, सेलिब्रेट विथ जॉय एंड सेलिब्रेट विथ पीस, सेलिब्रेट विद द विजडम, सेलिब्रेट विद द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, नॉट जस्ट फेस्टिवल। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो जन्माष्टमी है या नवरात्रि है या गणपति के कुछ भी है, लेकिन उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ माइंड पॉजिटिव परमानेंट होना चाहिए उस सेलिब्रेशन के बाद। इसलिए इंडिया में इतने पीरियोडिक फेस्टिवल आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि लोग समझते थे, संत साधु गुरु या हमारे पूर्वज समझते थे कि समय समय पे बायोरिथमिक कर्मा की साइकिल लोगों को डाउनफॉल करने वाली है। अगर ये फेस्टिवल नहीं होंगे, हम फास्टिंग नहीं करेंगे या हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी वापस ऊपर नहीं आएगी, हम डाउनफॉल रह जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ इंजॉयमेंट सेलिब्रेट करने तक ही ये फेस्टिवल को बरकरार रखते, उसके बाद हम वही नेगेटिविटी पे आ जाते। तो कोई फायदा है इसका? मुझे बताओ, कोई फायदा है? कोरोना आके चला गया, वापस हम एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ? कुछ लेसन सीखे क्या आपने? कुछ भी तो नहीं सीखा, राइट? हम क्यों यहाँ पे कम लोग हैं जबकि यहाँ ज्यादा वॉल्यूम होने चाहिए? बिकॉज आप जैसे लोग हैं जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को आप इंपॉर्टेंस देते हो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देते हो, आप बाहर की सेलिब्रेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। अंदर से नाचना है, अंदर से गाना बजना चाहिए, अंदर से ड्रम बजना चाहिए, अंदर से तरंगे चलनी चाहिए, अंदर से गुनगुनाना चाहिए। बाहर की चीजें तो टेम्पररी है, इट्स लाइक अ मेडिसिन ऑफ अवर एलोपैथी। जब तक खाओगे 6-8 घंटा आप पॉजिटिव रहोगे, इट्स लाइक अ ड्रग्स। इज इट राइट और रॉन्ग? व्हाट इज परमानेंट? दैट इज योर सेल्फ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन प्रोसेस। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई एंड, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सॉरी मैंने बहुत समय लिया, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बिफोर आई एंड द टॉक, आई होप दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू।